अ पूल टेबल इज 1 मीटर बाय 2 मीटर। तो ये जो बड़ी वाली लेंथ है ये यहाँ पे ये 2 मीटर्स की हो जाएगी और ये वाली लेंथ इसकी 1 मीटर की हो जाएगी। There are 6 pockets total, 4 in the corners and 2 at the midpoints of each 2 meter side. अब यहाँ पे ये जो पॉकेट्स हैं, यहाँ पे टोटल 6 पॉकेट्स हैं, 4 उनमें से कॉर्नर पे हैं जिसके अंदर बॉल जा सकती है, और ये 2 ठीक सेंटर में है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 1 मीटर के बराबर। A cue ball is placed 0.25 meters from the north wall. ये हमारा नॉर्थ वॉल है, तो यहाँ से 0.25 मीटर्स पे, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस बॉल की इस नॉर्थ वॉल से ये 0.25 मीटर्स दे रखी है। एंड 0.25 मीटर्स अवे फ्रॉम द वेस्ट वॉल, और इस वेस्ट वॉल से भी इसकी जो ये दूरी है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली दूरी, ये भी 0.25 मीटर्स के बराबर है। द एंगल्स फॉर्म्ड एज द बॉल अप्रोचेस एंड डिफ्लेक्ट्स फॉर्म अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये बॉल यहाँ से ऐसे ये आगे बढ़ रहा है, किसी ने यहाँ से मारा और ये बॉल आगे जाके ऐसे इस ईस्ट बॉल को टकराया और वापस से इधर बाउंस बैक हो गया। तो उसने बोला कि जिस तरीके से ये बाउंस बैक होगा, यहाँ पे ऐसा लगेगा कि जैसे कि मान लीजिए बॉल यहाँ पे आया होगा कहीं और फिर यहाँ पे कहीं आएगा बॉल यहाँ पे टकरा के, तो इस तरीके से ये पाथ फॉलो हो रहा है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहे हैं। अगर आपने शायद पढ़ा होगा तो यहाँ पे अगर हम प्लेन मिरर रख देंगे, अगर यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन खींच देंगे हम, तो ये जितने एंगल पे इसको, जिससे जितने भी एंगल पे ये टकराएगा, सेम उतने ही एंगल पे ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और एक तरीके से हम बोले तो ये यहाँ पे ये जो पाथ फॉलो होंगे ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस दिखेंगे। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। At what distance x from the south east corner? साउथ ईस्ट कॉर्नर कौन सा है भाई? तो ये है साउथ, ये ईस्ट, ये वाले साउथ ईस्ट कॉर्नर हो गए, ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस एक्स, ये एक्स डिस्टेंस दी हुई है, चलिए ठीक है, ये हमारी हो गई एक्स डिस्टेंस। शुड द क्यू बॉल हिट द ईस्ट वॉल, सो द क्यू बॉल सिंक्स इनटू द पॉकेट एट द मिड पॉइंट ऑफ द साउथ वॉल। अच्छा, तो अब हमें ये x पता करना है कुछ इस तरीके से कि अगर बॉल यहाँ पे लगता है तो वापस टकराने के बाद ये इस बीच वाले पॉकेट के अंदर गिर जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर दें और इस क्वेश्चन को एक बार डिटेल में समझें, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा इसको सोचें और ट्राई करें, और फिर उसके बाद हम इसे मिलके देखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बॉल यहाँ पे आई, ऐसे टकराई और वापस चली गई। एक बहुत ज़रूरी जानकारी जो ये दी हुई है कि ये यहाँ पे मिरर इमेजेस होंगे। इसके अलावा देखते हैं कि हमें पता क्या क्या है। तो ये हमारा x हो गया, और अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें, जैसे कि हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे स्ट्रेट हम इस ईस्ट वॉल से ज्वाइन कर लेते हैं, ये 90 डिग्री पे, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 0.25, तो ये हो जाएगा हमारा 0.25 के बराबर। ये है x, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, तो 1 मीटर तो ये पूरा था, उसमें से 0.25 इसने ले लिया तो 0.75 बचा। अब यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 0.75 मीटर्स होगी, जिसमें से x यहाँ पे जा चुका है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.75 माइनस x के बराबर। अगर आप अभी भी टोटल करेंगे तो पॉजिटिव x नेगेटिव x कट जाएंगे, 0.75 प्लस 0.25 फाइनली हमें 1 मीटर दे देंगे। तो चलिए ये हमको पता चल गया x के टर्म्स में, ये है x। लेकिन यहाँ पे मुझे 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। एक काम करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, तब हम थोड़ा इसको अच्छे से देख पाएंगे। मान लीजिए हमारा पॉइंट B, ये है पॉइंट C, ये है पॉइंट D, ये है पॉइंट F और ये है पॉइंट, इसको मान लेते हैं K। अब यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। पहला हो जाएगा ट्रायंगल BCD और दूसरा हो जाएगा ट्रायंगल SAD।
BFD, ये वाला ट्राइंगल इधर और ये वाला ट्राइंगल इधर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्ट हुआ तो ये जो नॉर्मल हमने खींचा था ये परपेंडिकुलर है ठीक इस ईस्ट वॉल के 90 डिग्रीज पे है, ये पूरा 90 डिग्रीज पे है, ये यहाँ पे ये 90 डिग्रीज का हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर ये कुछ मान लीजिए y डिग्रीज है तो ये भी y डिग्रीज हो गया। अब ये 90 डिग्री है, ये y डिग्रीज है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस वाई के बराबर। और ये y है तो ये भी 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस वाई डिग्रीज के बराबर। ओ यानी कि ये वाला एंगल BDE और एंगल SDF ये तो आपस में बराबर हो गए और इनकी वैल्यू क्या हो गई, ये होगी 90 माइनस वाई के बराबर। इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं, ये वाली एंगल की यहाँ पे बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, ये है 90 माइनस वाई के बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल इक्वल ही हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि AA सिमिलैरिटी कंडीशन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं। तो आइए ये काम करते हैं। BC बाई SF ये इक्वल हो जाएगा CD, इस पॉइंट को हमने D माना है, CD अपॉन DF के, CD अपॉन DF के, और जो बचा हुआ साइड है वो हो जाएगा BD अपॉन KD, BD अपॉन KD के बराबर। तो आइए एक बार इनके वैल्यूज डालते हैं जो जो चीज़ें हमें पता है। BC है हमारी ये डिस्टेंस, तो BC क्या हमें पता है, तो बिल्कुल पता है, ये टोटल था 2 मीटर, यहाँ पे ये पूरी डिस्टेंस थी 2 मीटर, 0.25 मीटर्स यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बचेगा ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 0.25 यानी कि 1.75 मीटर्स के बराबर। तो ये आ जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाई SF क्या है भाई, SF अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये S हो गया, हमने K होगा ये पॉइंट, KF के बारे में हम बात कर रहे थे, गलती से ये S मतलब साउथ है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। KF का लेंथ हमें पता है, बिल्कुल पता है। ये जो है ये एग्जैक्टली सेंटर में है इस पूरे लेंथ के, ये टोटल 2 मीटर्स है तो इसका आधा ये यहाँ पे 1 मीटर का हो जाएगा। तो KF की वैल्यू 1 मीटर के बराबर हो गई। CD है हमारा ये, और ये हमारा 0.75 माइनस एक्स था, 0.75 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई DF कहाँ है भाई, ये है DF, ये हमारा x के बराबर है तो x हमने यहाँ लिख दिया, इक्वल टू BD, और खैर BD से हमें मतलब है भी नहीं, हमें तो मेनली x की वैल्यू पता करनी है, तो उधर हम जाएंगे नहीं, हम बस इस एक्सप्रेशन से x की वैल्यू यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। तो अब दोनों साइड अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1.75x इक्वल टू 0.75 माइनस एक्स। अब दोनों साइड अगर हम लोग x ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.75x प्लस x, ये हो जाएगा 0.75 के बराबर, यानी कि 2.75x हो जाएगा 0.75 के बराबर। अब दोनों साइड अगर हम लोग 2.75 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.75 डिवाइडेड बाई 2.75 के बराबर। अब आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 75 अपॉन 275 आ गया। अब एक काम करते हैं, चलिए ऊपर नीचे हम 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25 3 ज़ा 75 हो गया, फिर यहाँ पे 25 1 ज़ा 25 और 1 11 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 11 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 11, यानी कि इस बॉल को यहाँ पे हिट करके यहाँ पे इस पे जाने के लिए जो x ये डिस्टेंस होगा जो हमें चाहिए था, ये हो जाएगा 3 अपॉन 11 मीटर्स के बराबर।